Given an input, a machine generate passcode for 6 batches each day as follows. यूजुअली इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में आपको पता होगा कि क्या करना है, आपको ये भी पता होगा कि कैसे करना है, बट आप करना नहीं चाहोगे सिंस ये थोड़ा सा लेजी टाइप का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। करेक्ट है। जैसे यहाँ पे इनपुट में आपको ये गिवन है कि दीज आइकन्स वर टेकन आउट फ्रॉम द सी। अगर आप बैच 1 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद कुछ बैचेज में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया हुआ है, आपको वो कोडिंग पता करना है कि किस तरह से प्रोसेस हुआ है। जैसे बैच 1 में हो क्या रहा है कि एज पर डिक्शनरी जो बिगिनिंग में वर्ड होगा फ्रॉम, उसको इसमें से इन्होंने पिक कर लिया है और उसको स्टार्ट में प्लेस कर दिया है। करेक्ट। और बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पे सी था तो उसको फ्रॉम के बाद सी, फिर द, फिर आउट, फिर टेकन, फिर वर, आइकन्स एंड दीज। करेक्ट है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, यानी बैच 2 में क्या हो रहा है, फ्रॉम को एज इट इज इन्होंने फिक्स रखा है। उसके बाद फ्रॉम के बाद डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा, वो आएगा आइकन्स। तो इन्होंने आइकन्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है और बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको फिर से रिवर्स कर दिया है। इट मीन्स दीज वर टेकन आउट द सी। अगेन बैच 3 में क्या हो रहा है, फ्रॉम एज इट इज है, उसके बाद आइकन्स को इन्होंने एज इट इज रखा है, आई के बाद ओ आएगा तो इन्होंने क्या किया है, आउट को यहाँ से पिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड है वो क्या है, सी। तो यहाँ पे सी इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, फिर द, यहाँ से द, फिर टेकन, फिर वर एंड दीज। फिर बैच 4 में क्या किया है, अगर आप बैच 4 में देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉम, आइकन्स और आउट ये तो पहले से अरेंज था। इसके बाद कौन सा आएगा, सी। तो सी तो यहाँ पे है लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपको फिर से रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स कैसे करोगे, यहाँ पे दीज है, फिर वर है, फिर टेकन है। करेक्ट। एंड फिर द है, तो आपने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे दीज, वर, टेकन और द। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें वर्ड इसी तरह से एज पर डिक्शनरी होंगे, बाकी रिवर्स होते जाएंगे। ये साइक्लिकल प्रोसेस में रिपीट होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द पास कोड फॉर द बैच 5 ऑन ए डे इफ द इनपुट इज 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फॉर्म अ ग्रुप। तो अगर आप इसका 5th स्टेज की बात करोगे, बैच 5 की बात करोगे, तो इसमें होगा क्या, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से फर्स्ट 5 अरेंज्ड होंगे। तो एज पर डिक्शनरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लो तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ए आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, इसमें से आएगा 5। उसके बाद कौन सा आएगा, एफ ओ यू आर 4 भी है और फॉलोइंग भी है, तो यू से पहले एल होगा, तो उसके बाद कौन आएगा, फॉलोइंग। ये क्लियर है। फॉलोइंग के बाद फिर 4 है और फ्रॉम है, तो फ्रॉम से पहले कौन सा आएगा, 4। वो इसलिए कि आर से पहले कौन आता है, ओ आता है, तो आप क्या लिखोगे, 4। और उसके बाद कौन सा आएगा, फ्रॉम। तो अगर आप 5th बैच की बात करोगे तो ये सारे वर्ड्स बिगिनिंग से अरेंज्ड होंगे। करेक्ट है। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे फ्रॉम से पहले 4 को अरेंज किया हुआ है, तो ये रूल्ड आउट है। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो यहाँ पे भी वो रूल्स फेल कर रहा है, यहाँ पे फ्रॉम है पहले और 4 बाद में है, तो अगेन ये भी रूल्ड आउट है। अगर आप बी को देखोगे तो ये ऐसे ही रूल्ड आउट है, इसलिए कि शुरू में यहाँ पे 4 ही अरेंज्ड है। करेक्ट। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द पास कोड फॉर बैच 4 ऑन ए डे वाज दिस वन, व्हाट वाज द पास कोड फॉर द बैच 5 ऑन दैट डे। आपको बैच 4 का कोड गिवन है। बैच 4 का कोड का क्या मतलब है कि बिगिनिंग से लेकर 4 वर्ड्स आपस में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। दैट इम्प्लाई बैक, गो, हेयर, पीपल, ये तो अरेंज्ड है। तो अगर आप बैच 5 की बात करोगे तो पीपल के बाद जो भी वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा 5th बैच में। तो पी के बाद कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एस आएगा। तो जो 5th बैच होगा उसमें ये 4 वर्ड्स तो होंगे ही होंगे। बाद में कौन सा आएगा, वो आएगा सेटल्ड। अगर आपने सेटल अरेंज कर दिया तो बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। तो उसके बाद कौन सा आएगा, वो आएगा टू। उसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा वांट। और उसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा हु। तो आपको ये देखना है कि ये सारा अरेंजमेंट किस में है। तो अगर आप देखोगे इस लास्ट वाले को देख लो
तो सेटल हु वांट टू, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, वो इसलिए कि सेटल के बाद यहाँ पे क्या है, वो हु है, तो ये रूल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी तो स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट है। सी में क्या है, यहाँ पे देखो सेटल टू वांट हु, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पास कोड फॉर बैच 1 ऑन अ डे वाज ही सो यूज्ड टू सेल द सरप्लस आइटम्स। अब देखो बैच 1 में है, इसका क्या मतलब है कि जो बिगिनिंग का वर्ड है वही अरेंज हुआ है और बाकी सबको रिवर्स करके लिखा गया है। तो जो रिवर्स है वो तो ठीक है, वो तो आपने लिख दिया, वो पता है आपको, लेकिन आपने ही को कहाँ से पिक किया था इस अरेंजमेंट में, जो इनपुट था वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। रिवर्स ऑर्डर तो आपको पता है, लेकिन ही का एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं पता करोगे। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.